कहाँ तक आप बात करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो वो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद जाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी जमातों की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। PTI, JUI और ANP ने ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, पॉलिसी बनाई गई, अमन व अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था न बाद में। फजलुर रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा, माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ANP के मियां इफ्तिखार ने कहा इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार हैं, 86 नहीं। कल MQM आपके साथ थे, आज नहीं। कल सुन्नी इत्तेहाद ने भी ऐसा किया तो हमारे पास आएंगे। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप कह सकते हैं PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली अजहर ने कहा ऐसा है तो फिर वो उम्मीदवार PTI में ही रहते और मखसूस नशिस्तें मांगते। ये लोग दूसरी जमात में चले गए, अब PTI का केस हमारे सामने नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट दिया जाता है, देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी साफ शिफाफ इंतखाबात करवाए। सुन्नी इत्तेहाद एक्टिव सियासी जमात थी। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे, मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की दीगर वकला को हिदायत, हामिद रजा के कागजात नामजदगी कल साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं ना बुलाएं। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुआफी बाकी निशाना, ये हकायक सबके इल्म में है। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा आईनी तशरीह करते वक्त तल्ख हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये लोगों के वोट के हक का मामला है। इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए, 2018 में भी यही हुआ। क्या एक सियासी जमात को ये चैलेंजेस भुगतने के लिए छोड़ दें? ये सियासी जमात का नहीं, वोटर्स का मामला है। पूरा मामला इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? अदालत ने गैर मुतालिका मामले पर इसको नोटिस लिया, लेकिन इलेक्शन पर नहीं। सलमान अकरम राजा साहब सच बोल दें, मुझे नहीं समझ, हर सच को दबाना चाहता है। पानी PTI वजीर आजम थे, इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा अवामी मंशा की ही बात करें, लोगों ने वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए थे, तमाम उम्मीदवार PTI के साथ थे, हकायक मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए? जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने रिमार्क्स में कहा जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आप हमसे ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पॉलिसी बनाई गई,
अमन अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था न बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़े नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, इसका दौरानिया कितना होगा। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा, ऑपरेशन होगा या नहीं। आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लियामान, स्टेक होल्डर्स और अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। बानी PTI से ऑपरेशन पर मुशावरत की, हमारी पॉलिसी वाज़े है। पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें अवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। फजलुर रहमान के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके। इस वक्त रियासत के रिट ना होने के बराबर। हमारी सालों की तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। तारीख खुद को दोहराती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना मौक़िफ़ दे चुके। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। अवामी नेशनल पार्टी की नए मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा, ना ही फौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 निकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी निकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे का वज़ीर आला मौजूद था, उन्होंने वहां क्यों मुखालिफत नहीं की। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुंचाऊंगा। हमारी हुकूमत में जनरल फैज 3 साल तक अफगानिस्तान से इंगेज रहे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जनरल बाजवा ने जनरल फैज को हटा दिया। जनरल बाजवा कहते थे जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ बन सकता है। बाजवा का अमेरिका या नवाज शरीफ के साथ प्लान था, जनरल फैज को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लग गए। बाजवा ने एक पार्टी को खत्म करने के लिए मुल्क का नुकसान किया। एपेक्स कमेटी में कहा, अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। बातचीत होनी चाहिए, अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस की। वो असला बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस। इसलिए कह रहा हूं, पार्लियामेंट बंद कर दें। आप ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील की भी सरजनिश। जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस की तकर्रुरी की सिफारिश की थी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मलिक अहमद खान ने कहा कि मोहम्मद जुबैर ने जो कहा उसकी तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात तो दूर, उनकी कभी बात भी नहीं हुई। इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन पहले मोहम्मद जुबैर ये बताएं मुलाकात कब और कहाँ हुई। बाजवा कब यहाँ से गए। क्या यह मुलाकात किसी बंकर में हुई। मोहम्मद जुबैर को इसका कैसे इल्म हो सकता है। नवाज शरीफ की कोई मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकते। मोहम्मद जुबैर ने झूठी और बेबुनियाद बात की, उसके कानूनी नताइज हो सकते हैं।
नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की पीपी मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में अवैस तकारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सदीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुल्की इस्तेहकाम की चाबी कैदी नंबर 804 के पास। इस मुल्क को इकट्ठा बानी पीटीआई ने रखा है। शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम थोड़ा हटकर नजर आता है, नहीं समझ आता इसको कैसे लें। इस्तेहकाम हासिल करने के लिए ऑपरेशन नहीं, इस्तेहकाम लाने वाली चीज़ें चाहिए। जो इस्तेहकाम हम ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त दूर है। कुछ लोग जमहूरियत के लिबादे में गिद्ध का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया। वक्त एक सा नहीं रहता, आप हमेशा इख्तिदार में नहीं होंगे। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफसोस है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खात्मे पर इजलास में गुफ्तगू, कहा सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो का मर्ज पाकिस्तान पहुंचा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और इंसदाद पोलियो पर इक़दाम कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाएंगे। मारूफ अरबपति बिल गेट्स की भी इजलास में शिरकत। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पूरी तंदीही से आइंदा 6 माह में काम करना है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ इंसदाद पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। दादू 46, तुर्बत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोहनजोदाड़ो से बेज जहलम, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। कयामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तान जोहर में पड़ी, दर्जा हरारत 43.7 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और इत्तराफ में दर्जा हरारत 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शारा फैसल पर दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी। पापोश नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। पीटीआई अरकान असम्बली का बानी की रिहाई के लिए पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, आतिफ खान और दीगर की शिरकत। अरकान असम्बली के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है, उम्मीद है हमारी 77 सीटें वापस मिलेंगी। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। हम पख्तून कार्ड नहीं खेल रहे, चाहते हैं ऑपरेशन मामले को पार्लियामेंट में लाएं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शेख आफ्ताब ने कहा गालिम गलौज के कल्चर को कंट्रोल किया जाए। आवाम पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, इन्हें मजीद परेशान क्यों कर रहे हैं। अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा उम्मीद है बजट पास हो जाएगा। सीटें खैरात या भीख में नहीं मिली, हम जीत कर आए हैं। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा जब भी टैक्स बढ़ता है आवाम पर प्रेशर आता है। हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए, हम हिमायत करेंगे।
सेनेट ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है और होकर रहेगा। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। ये बजट भी मंजूर होगा और डंके की चोट पर मंजूर होगा। पूरे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 18% टैक्स लागू होगा। वजीर खजाना किसी के दबाव में न आए, पार्लियामान आपके साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के खिलाफ PTI का एहतजाज समझ से बालातर है। पाक फौज, सिविलियन और बच्चों ने बहुत कुर्बानियां दी। ये मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये रवैया सियासी जमात का नहीं, किसी गिरोह का हो सकता है। ये लोग बजट की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, वक्त एक सा नहीं रहता, आप हमेशा इख्तिदार में नहीं होंगे। बजट बनाने वालों के पास कोई अखलाकी कुव्वत नहीं। इस्तेहकाम आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात और जमहूरियत में है। MQM के पार्लिमानी लीडर सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में छूट दी जाए। तनख्वाहदार तबके की बजाय मजमूई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। गरीब, किसान और हारी को टैक्स से मुकम्मल छूट दी जाए। पानी PTI का नाअहली के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तवाफ़ बिल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करने के बाद पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने की कार्रवाई जारी। नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन स्टाइल की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त एडवोकेट लतीफ खोसा ने दायर की। दरखास्त में केस 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तिदा। दरखास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। LPG मार्केटिंग कंपनीज और प्लांट माफिया बेलगाम। LPG की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की कीमत 280 से 285 रुपए तक पहुंच गई। खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा। कमर्शियल सिलेंडर 2250 महंगा। सरकारी निरकों की बजाय मनमानी कीमत पर LPG की फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बजट की कापियां फाड़कर एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। गिलगित बल्तिस्तान का 140 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 और ऊपर वालों के लिए 20% एडहॉक रिलीफ तजवीज़। आर्जी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए करने की तजवीज़। गंदम सब्सिडी के लिए 18 अरब रुपए मख्तस। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब से जायद रकम मख्तस। बजट खसारा 10 अरब रुपए। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी के लिए 40 करोड़। मरीजों के खुराक के लिए 10 करोड़ रुपए मख्तस। डॉक्टर्स और असातिज़ा की किल्लत दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए मख्तस। आइंदा साल मकामी महसूलात का हदफ 6 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रियासती और अवामी मफाद के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। सिटी काउंसिल कराची का अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश। बजट का कुल हजम 49 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद। कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली की करारदाद काउंसिल मंजूर कर चुकी। बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी जाहिर। तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट ADP स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। काउंसिल के अरकान से रायशुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आज मीडिया ने अपोजिशन का रवैया देख लिया। हम जमहूरी सोच पर यकीन रखते हैं। इस सिटी काउंसिल अरकान को 2005 में बाकायदा मारा गया था। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में नून लीग के रुकन समीउल्लाह खान
और पीटीआई के हाफिज फरहत अब्बास के दरमियान गाली गलोच। स्पीकर के हुक्म पर दोनों अरकान ने एक दूसरे से मुआफी मांग ली। हाफिज फरहत अब्बास को मजीद गुफ्तगू की इजाजत न देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने कहा, यह असेंबली नहीं रबड़ स्टैंप है, हम हुकूमत से दबने वाले नहीं। कैदी नंबर 804 ने 4.5 करोड़ लोगों को सिविल सेक्रेटरिएट दिया, जिसे खत्म करने की साजिश की गई और अब बानी पीटीआई के 8 मंसूबे बजट में शामिल कर लिए गए। किसान कार्ड, लेबर कार्ड चोरी करके बजट में शामिल किया और उस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी। स्टैंप ड्यूटी 50,000 रुपए कर दी गई। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, नदीम कुरैशी ने बानी पीटीआई की खुशामद की सारी हदें पार कर दी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के नाज़िर अकमल लगारी ने कहा, बजट में मुख्तलिफ महकमों के लिए रकम बढ़ाई गई। वजीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह दरीचो ने कहा, तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया। सिंध हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 37,000 मुकर्रर की। हादी और मजदूर काट दिया। MQM के साबिर कायम खानी ने कहा, NFC की रिपोर्ट असेंबली में आनी चाहिए। पॉलिसी से खाली बजट पेश किया गया। ये बजट सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि किसी बलदियाती इदारे का बजट लग रहा है। किसी को सिंध कार्ड खेलने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत डॉक्टर से काम करवाने में नाकाम। महकमे सेहत पंजाब की डेडलाइन भी काम न आई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज भी OPDs बंद। महकमे सेहत पंजाब ने आज हड़ताल खत्म करने की डेडलाइन दी थी। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की डेडलाइन को पैरों तले रौंद दिया। मुतालबात के उसूल तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पावरवानिका पर तशद्दुद करने वाले PTI वकील फताउल्लाह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जमानत मंसूख होने पर वकील कचहरी में छुप गया था। तवील इंतजार के बाद वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। रमना पुलिस स्टेशन में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फताउल्लाह की जमानत खारिज की। दीगर वकला की जमानत मंजूर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं एतजाज तकी।